आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं असलम बे। पहले इस वक्त की अहम खबरें। वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी आज प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार हासिल करने वालों के साथ बातचीत करेंगे। वजीर-ए-आजम इंडिया गेट पर अजीम रहनुमा नेताजी सुभाष चंद्र बोस के होलोग्राम मुजस्समे की नकाबकुशाई की। उत्तर प्रदेश असेंबली इंतखाबात के पहले मरहले के लिए कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल आज की जाएगी। आज बच्चियों का कौमी दिन मनाया जा रहा है। भारत की खातून फुटबॉल टीम को इसकी 1 दर्जन खिलाड़ियों के कोविड से मुतासिर पाए जाने पर एशियन कप से बाहर कर दिया गया है। और क्रिकेट में केप टाउन में जनूबी अफ्रीका ने तीसरा और फाइनल मैच 4 रन से जीतकर भारत के खिलाफ ओडीआई सीरीज अपने नाम कर ली है। जैसा कि आप जानते हैं, मुल्क के कई हिस्सों में कोविड-19 के मामला तेजी से बढ़ रहे हैं। आपसे अपील है कि चौकस रहें, दोनों टीके लगवाएं और 15 से 18 साल तक की उम्र के बच्चों और दीगर अफराद की भी टीका लगवाने में मदद करें। साथ ही कोरोना की नई किस्म भी तशवीश का बाइस है। इस सिलसिले में गफलत न बरतें और ये 3 आसान तरीके अपनाएं। चेहरे पर मास्क लगाएं, 2 गज की दूरी बरकरार रखें और हाथ और चेहरा साफ रखने पर खास ध्यान दें। अब खबरें तफसील से। वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आज दिन में 12 बजे प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार हासिल करने वाले बच्चों के साथ गुफ्तगू करेंगे। तकरीब के दौरान ब्लॉकचेन तकनीक का इस्तेमाल करते हुए साल 2021 और साल 2022 के लिए प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार जीतने वालों को डिजिटल सर्टिफिकेट दिए जाएंगे। हमारे नामानिगार ने खबर दी है कि अवार्ड हासिल करने वालों को सर्टिफिकेट देने के लिए ये तकनीक पहली बार इस्तेमाल की जा रही है। खवातीन और बच्चों की तरक्की की वजीर स्मृति ईरानी और वजीर ममलकत डॉक्टर मुंजपारा महेंद्र भाई भी इस मौके पर मौजूद होंगे। तफसील हमारे नामानिगार से। हुकूमत बच्चों को उनकी गैर मामूली हुसूलियाबियों पर 6 जुमरों के तहत प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार अवार्ड से नवाजती है। ये 6 जुमरे हैं: इख्तरा, समाजी खिदमत, तालीम, खेल कूद, आर्ट व सिकाफत और बहादुरी। ये इनामात 5 साल से 18 साल की उम्र के बच्चों को दिए जाते हैं। ये इनाम 2 उन्वानात बाल शक्ति पुरस्कार अवार्ड्स और बाल कल्याण पुरस्कार अवार्ड्स के तहत दिए जाते हैं। इस साल बाल शक्ति पुरस्कार के मुख्तलिफ जुमरों के तहत मुल्क के 29 बच्चों को इन इनामात के लिए मुंतखब किया गया है। ये इनाम याफ्ता बच्चे हर साल यौम जमहूरिया की परेड में भी हिस्सा लेते हैं। इनाम के तहत हर बच्चे को एक तमगा, 1 लाख रुपए की नकद रकम और एक सर्टिफिकेट दिया जाता है। खबरनामे के लिए दीपेंद्र कुमार की रिपोर्ट। ये प्रोग्राम आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड और इंद्रप्रस्थ चैनल से आज दोपहर 12 बजे से नश्र किया जाएगा। इस प्रोग्राम को AIR लाइव न्यूज 24x7 चैनल्स पर भी रवा स्ट्रीम किया जाएगा। ये प्रोग्राम आकाशवाणी AIR यूट्यूब चैनल पर भी दस्तयाब होगा। मुल्क में यौम जमहूरिया की तकरीबात कल नेताजी सुभाष चंद्र बोस का 125वां यौम पैदाइश मनाए जाने के लिए पराक्रम दिवस के साथ शुरू हुई। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद, नायब सदर जमहूरिया M वेंकैया नायडू और वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी ने इस मौके पर नेताजी को खिराज अकीदत पेश करने में मुल्क की क़यादत की। वजीर-ए-आजम ने नई दिल्ली में कल शाम इंडिया गेट पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस के होलोग्राम मुजस्समे की नकाबकुशाई की। इस मौके पर इज़हार ख्याल करते हुए जनाब मोदी ने कहा कि यह मुजस्समा जिद्दोजहद आज़ादी के अजीम हीरो को ममनून मुल्क की तरफ से एक खिराज अकीदत है। उन्होंने कहा कि इस अजीम रहनुमा का मुजस्समा न सिर्फ मुल्क के तईं हमें अपने फराइज की याद दिलाएगा बल्कि आइंदा नस्लों में भी जमहूरी अक़दार के तईं जज्बा पैदा करेगा। ये प्रतिमा आजादी के महानायक को कृतज्ञ राष्ट्र की श्रद्धांजलि है। नेताजी सुभाष की ये प्रतिमा
हमारी लोकतांत्रिक संस्थाओं को, हमारे पीढ़ियों को राष्ट्रीय कर्तव्य का बोध कराएगी, आने वाली पीढ़ियों को, वर्तमान पीढ़ी को निरंतर प्रेरणा देती रहेगी। वजीर आजम ने कहा कि नेताजी का शानदार मुजस्समा, जिन्होंने भारत की सरजमीन पर पहली आजाद हुकूमत कायम की थी, इंडिया गेट के करीब डिजिटल शक्ल में नस्ब किया गया है और जल्द ही इस होलोग्राम मुजस्समे की जगह ग्रेनाइट पत्थर का मुजस्समा नस्ब कर दिया जाएगा। जनाब मोदी ने कहा कि आज आजाद भारत के ख्वाबों को पूरा करना हमारा मकसद है और आजादी के 100 साल पूरे होने से पहले हमने एक नए भारत की तामीर का निशाना मुकर्रर किया हुआ है। उन्होंने कहा कि आजादी का अमृत महोत्सव, जो भारत के लिए मुस्तकबिल का एक खाका है, इसके तहत भारत की शनाख्त और मुहर्रकात की तजदीद की जाएगी। आज हमारे सामने आजाद भारत के सपनों को पूरा करने के लक्ष्य हैं। हमारे सामने 2047 के पहले नए भारत के निर्माण का लक्ष्य है और नेताजी को देश पर जो विश्वास था, जो भाव नेताजी के दिल में उभरते थे, और उन भावों के कारण मैं कह सकता हूं कि दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो भारत को इस लक्ष्य तक पहुंचने से रोक सके। वजीर आजम ने कहा कि हमें नेताजी सुभाष चंद्र बोस के कौल कर सकते हैं, करेंगे से जज्बा हासिल करना चाहिए। उन्होंने इत्मीनान जाहिर किया कि अवाम की हिस्सेदारी से हम नेताजी के ख्वाबों का भारत तामीर कर सकेंगे। कुदरती आफात से निमटने के मैदान में अफराद और तंजीमों के बेजबहा ताउन और बेलौस खिदमात की इज्जत अफजाई के लिए जनाब मोदी ने उन्हें सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार से नवाजा। साल 2022 के लिए कुदरती आफात से निमटने के गुजरात इंस्टीट्यूट और प्रोफेसर विनोद शर्मा को सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार से नवाजा। दिल्ली पुलिस ने बुध को राजपथ पर यौम जमहूरिया की परेड के खुशउसलूबी से इनेकाद को यकीनी बनाने के लिए वसी इंतजाम किए हैं। नामनिगारों को यौम जमहूरिया की तकरीबात से मुताल्लिक इंतजामात के बारे में जानकारी देते हुए दिल्ली पुलिस कमिश्नर राकेश अस्थाना ने कल बताया कि इन तकरीबात के लिए कौमी राजधानी में 27,000 पुलिस एहलकारों को तैनात किया गया है। उन्होंने कहा कि पिछले 2 महीने से दहशतगर्दी की रोकथाम के लिए सख्त इकदाम किए जा रहे हैं। कल नई दिल्ली के राजपथ पर यौम जमहूरिया तकरीबात की मुकम्मल परेड रिहर्सल की गई। ये परेड सुबह 10:20 पर विजय चौक से शुरू हुई और नेशनल स्टेडियम जाकर खत्म हुई। परेड की रिहर्सल के दौरान मुल्क की फौजी ताकत और कुव्वत नीज सकाफती विरसे की अक्कासी की गई। राजपथ पर मुख्तलिफ वजारतों और महकमों की झांकियां भी निकाली गई। ये खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में पहले मरहले के असेंबली इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल आज की जाएगी। नामजदगी वापस लेने की आखिरी तारीख 27 जनवरी है। इस मरहले के तहत मगरबी उत्तर प्रदेश के 11 जिलों के 58 असेंबली हलकों में 10 फरवरी को वोट डाले जाएंगे। इनमें से 9 हलके दर्ज फहरिस्त जातों के लिए रिजर्व है। असेंबली इंतखाबात के तीसरे मरहले का अमल कल नोटिफिकेशन जारी होने के साथ ही शुरू हो जाएगा। इस मरहले के तहत पंजाब में 20 फरवरी को एक ही मरहले में वोटिंग कराई जाएगी और इसके साथ साथ उत्तर प्रदेश के 59 हलकों के लिए भी वोट डाले जाएंगे। दूसरे मरहले के तहत उत्तर प्रदेश के 9 जिलों में 11 फरवरी को वोटिंग कराई जाएगी। इसके साथ साथ गोवा और उत्तराखंड में भी एक ही मरहले में असेंबली इंतखाबात कराए जाएंगे। कोविड सूरत हाल के पेश नजर इंतखाबी कमीशन ने रैलियों में लोगों के जमा होने और रोड शो पर पाबंदी में 31 जनवरी तक तौसीह कर दी है। इसके साथ साथ 5 रियासतों उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर में जहां इंतखाबात होने हैं, चुनाव मुहिम डिजिटल वसीले से की जा रही है। इसी दौरान उत्तर प्रदेश में शुरू के 2 मरहलों और गोवा और उत्तराखंड में वाहिद मरहले के चुनाव के लिए मुहिम में तेजी आ गई है। पहले 2 मरहलों के तहत कुल 113 असेंबली हलकों में 403 हलकों में वोट डाले जाएंगे। हमारे नामनिगार ने बताया है कि सियासी पार्टियां वोटरों तक पहुंचने के लिए अपने तरफ राग़िब करने के लिए बेहतर से बेहतर कोशिशें कर रही हैं। बीजेपी के सीनियर लीडर और वजीर दाखिला अमित शाह मगरबी यूपी में पार्टी मुहिम की क़यादत कर रहे हैं। उनके हमराह पार्टी सदर जेपी नड्डा भी है। दोनों रहनुमाओं ने हफ्ते के रोज घर घर जाकर वोटरों और पार्टी कारकुनों नीज मुमताज शहरियों से मुलाकातें की। उत्तर प्रदेश के नायब वजीर आला डॉक्टर दिनेश शर्मा ने कल ग्रेटर नोएडा में घर घर जाकर लोगों से राब्ता कायम किया। समाजवादी पार्टी रोजाना ही कम से कम 2 वर्चुअल रैलियों का इनेकाद कर रही है।
कांग्रेस ने 2 मंशूर जारी किए हैं। इनमें से एक नौजवानों के लिए है और दूसरा खवातीन के लिए। पार्टी मुहिम ज्यादातर अभी तक इन्हीं मंशूरों पर मरकूज है। बहुजन समाज पार्टी के सरबराह इस नारे के साथ मुहिम में हिस्सा ले रहे हैं कि हर पोलिंग बूथ को जीतना है, बीएसपी को सत्ता में लाना है। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद ने उत्तर प्रदेश के सभी बाशिंदों को उनकी रियासत के क़याम के दिन के मौके पर मुबारकबाद दी है। एक ट्वीट में जनाब कोविंद ने कहा कि उत्तर प्रदेश के मेहनतकश और हुनरमंद अफराद ने भारत की तारीख, फनून, सकाफत, अदब और सियासत में मुअस्सिर खिदमात अंजाम दी है। उन्होंने दुआ की कि ये रियासत फरोग और खुशहाली के रास्ते पर मुसलसल तरक्की करती रहे। आज बच्चियों का कौमी दिन मनाया जा रहा है। ये दिन हर साल 24 जनवरी को मनाया जाता है। बच्चियों के कौमी दिन मनाए जाने का मकसद मुल्क की लड़कियों को सभी तरह की मदद और मौके फराहम करना है। इसका मकसद बच्चियों के हुकूक के बारे में बेदारी को फरोग देना और बच्चियों की तालीम, उनकी सेहत और तग़ज़िये की अहमियत पर बेदारी में इजाफा करना भी है। सकाफत की वजारत आज़ादी का अमृत महोत्सव के हिस्से के तौर पर रंगोली उत्सव उमंग मुनक़िद करेगी। इस तरह की तजवीज़ है कि इस तकरीब में शिरकत करने वाली टीमें खातून मुजाहिदीन आज़ादी या मुल्क की रोल मॉडल खातून के नाम पर सड़कों और चौराहों पर तकरीबन 1 किलोमीटर लंबी रंगोली बनाएंगी। रंगोली बनाने का ये काम मुल्क भर के 50 से ज्यादा मकामात पर किया जा रहा है। वजारत ने कहा है कि इस तकरीब के जरिए बच्चियों का दिन और आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाने का ये एक जबरदस्त मौका है। भारत में कोविड-19 से बचाव के टीके लगाए जाने की तादाद 162 करोड़ से तजावुज कर गई है। सेहत की वजारत ने एक ट्वीट में बताया कि भारत कोविड-19 के खिलाफ अपनी लड़ाई में एक और हुसूलियाबी की जानिब गामजन है। महाराष्ट्र में आज से 1ली से 12वीं जमात तक के स्कूल दोबारा खुल रहे हैं। रियासती सरकार ने गुज़श्ता माह महाराष्ट्र में कोविड के केसों में तेजी से इजाफे के सबब स्कूलों को बंद कर दिया था। खवातीन की AFC एशियन कप फुटबॉल चैंपियनशिप से भारत को बाहर होना पड़ा है। इससे पहले तिब्बी जांच के बाद 1 दर्जन भारतीय खिलाड़ी कोरोना वायरस से मुतासिर पाई गई थी। चीनी ताइपे के खिलाफ भारत का ग्रुप मैच भी मनसूख कर दिया गया है। भारतीय टीम पहले ही खिलाड़ियों की कमी से 2-4 थी क्योंकि इसकी 2 खिलाड़ी जख्मी हैं। इससे 2 रोज पहले टूर्नामेंट के अपने इफ्तिताही मैच में भारत और ईरान का मैच बगैर किसी गोल के बराबरी पर खत्म हुआ था। क्रिकेट में जनूबी अफ्रीका ने कल भारत के खिलाफ तीसरे और आखिरी मैच में 4 रन से जीत हासिल करके 3 एक रोजा बैनुल-अक़वामी मैचों की सीरीज पर 3-0 से कब्जा कर लिया। भारत की पूरी टीम 283 रन पर आउट हो गई। यह स्कोर जीत के लिए दरकार 288 रन के निशाने से 4 रन कम रहा। अब अखबारात के आईने के साथ हैं शबाना रहमान। शुक्रिया असलम। आज राजधानी दिल्ली से शाये होने वाले तकरीबन सभी अखबारों ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती के मौके पर वजीर आजम नरेंद्र मोदी के हाथों नेताजी के होलोग्राम मुजस्समे की नकाब कुशाई किए जाने की खबर को अपने अखबारों की पहली बड़ी खबर बनाया है। रोजनामा राष्ट्रीय सहारा इनकलाब लिखते हैं कि ग्रेनाइट से तैयार शुदा एक मुजस्समा तैयार होने पर वो होलोग्राम मुजस्समे की जगह लेगा। ये मुजस्समा जद्दोजहद आज़ादी में बोस की मिसाली खिदमात के लिए एक मुनासिब खराज अकीदत होगा। इसी सिलसिले में रोजनामा राष्ट्रीय सहारा ने वजीर दाखिला अमित शाह का ये बयान नुमाया किया है कि देश की आने वाली नस्लें नेताजी की कुर्बानी से प्रेरणा लेंगी, जबकि मिलाप ने वजीर दाखिला के इस बयान को सुर्खी बनाया है कि वजीर आजम मोदी ने नेताजी के यौम पैदाइश को पराक्रम दिवस के तौर पर मनाने का इख्तिराई काम किया है। और आखिर में अहम खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार हासिल करने वालों के साथ बातचीत करेंगे। वजीर आजम ने इंडिया गेट पर अजीम रहनुमा नेताजी सुभाष चंद्र बोस के होलोग्राम मुजस्समे की नकाब कुशाई की। उत्तर प्रदेश असेंबली इंतखाबात के पहले मरहले के लिए कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल आज की जाएगी। आज बच्चियों का कौमी दिन मनाया जा रहा है। भारत की खातून फुटबॉल टीम को इसकी 1 दर्जन खिलाड़ियों के कोविड से मुतासिर पाए जाने पर एशियन कप से बाहर कर दिया गया है। और क्रिकेट में केप टाउन में जनूबी अफ्रीका ने तीसरा और फाइनल मैच 4 रन से जीतकर भारत के खिलाफ ODI सीरीज अपने नाम कर ली है। इसी के साथ ये खबरनामा खत्म हुआ।